पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। अर्जुन ने कहा था, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आप परब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं। पुरुषम शाश्वतम, आप सनातन पुरुष हैं। आदि देवम, आप देवों के भी आदि देव हैं। दिव्यम, आप दिव्य हैं। अविनाशी स्वरूप, आप अजन्मा हैं, आप व्यापक हैं। आज के प्रसंग में अर्जुन कहते हैं, आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देव ऋषिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कहते हैं, सर्वे ऋषया त्वाम आहु, सभी ऋषि आपको कहते हैं। तो पहले तो ऋषि शब्द का अर्थ देखें क्या है। ऋषि शब्द का भावार्थ है ऋषति गच्छति भगवत समीपम इत ऋषि, जो भगवान के समीप पहुंच गया, जो भगवान के स्वरूप के साथ एक हो गया, उसे ऋषि कहते हैं। ऋषि क्यों कहते हैं? ऋषि रसमय हो गया। जो परमात्मा का साक्षात्कार है, वह साक्षात्कार करके रसोविष है, जो रस स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा के रस स्वरूप के साथ स्वयं रस स्वरूप हो गया। जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, अर्जुन उनको गवाह बना रहे हैं। बोले, आपको जो आपने कहा है इसी तरह वह ऋषि भी कहते हैं जो पूर्व में हुए हैं और जो वर्तमान में ऋषि हैं वो भी कहते हैं। आउस त्वम ऋषया सर्वे, सभी ऋषि कहते हैं। पूर्वा अपर, जो पूर्व में ऋषि हुए वो भी कहते हैं, इस बात के गवाह हैं। और जो वर्तमान में ऋषि हैं वो भी कहते हैं, वो भी गवाह हैं। तो वर्तमान में जो ऋषि हैं सर्वे, पूर्व के ऋषि और वर्तमान के ऋषि सर्वे, वो सभी कहते हैं। वर्तमान के ऋषियों का उदाहरण दिया देव ऋषि नारदस तथा। देव ऋषि नारद स्वयं अपनी वीणा पर गाते हुए, झनकार करते हुए, मस्ती में कीर्तन करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। असित ऋषि वह भी यही बात कहते हैं। देवल ऋषि वो भी यही बात कहते हैं। और व्यास ऋषि जो स्वयं भगवान का अवतार थे, वो स्वयं व्यास ऋषि भी यही बात कहते हैं। और स्वयं चैव ब्रवीषि मे, और आपने स्वयं भी मुझे यही कहा है। एक समझ की बात है, वह यह कि जिस स्थिति में अर्जुन बोल रहे हैं और जिस स्थिति का अर्जुन अनुभव कर रहे हैं, यह स्थिति, यह अवस्था अनुभव की है, न कहने की है और न सुनने की है, केवल और केवल अनुभव की है। भगवान श्री कृष्ण को पुनः अर्जुन याद दिलाते हैं, आपने ही कहा था, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा।
आपने ही कहा था कि मैं संपूर्ण संसार का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, विश्व का, जगत का उत्पत्ति करता हूँ, संहार करता हूँ और स्थिति, माने ये समस्त विश्व आपसे ही प्रकट होता है और आप में ही प्रकट होके स्थित रहता है और आप में ही लय होता है। ये आपने कहा था। आपने कहा था अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। दुनिया में जितने यज्ञ हैं, चाहे द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, दान यज्ञ है, जो भी यज्ञ हैं, चाहे जप यज्ञ है, नाम यज्ञ है, आपने कहा था अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। सभी यज्ञों के द्वारा जो सामग्री दी जाती है वो सब मुझे ही प्राप्त होती है। भोक्ता च, और उस समस्त सामग्री का मैं ही भोक्ता हूँ। और उस यज्ञ का करने वालों का और यज्ञ की सामग्रियों का सबका प्रभु एवच है, और सबका प्रभु भी मैं ही हूँ। बड़ी अच्छी बात कही आपने। प्रभु ईश्वर परमः, ईश्वर तो परम है, और जो परम ईश्वर है कृष्ण, यह जो कृष्ण है यही परम ईश्वर हैं। सच्चिदानंद विग्रह, यह साक्षात सच्चिदानंद सत चित आनंद स्वरूप, यही सत स्वरूप है, यही चेतन स्वरूप है और यही आनंद स्वरूप है। अनादिर आदि गोविंद, यह भगवान कृष्ण स्वयं अनादि हैं। यह सबके आदि कारण हैं, यह सबके आदि कारण हैं। गोविंद, यह सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। सर्व कारण कारणम, ये कारणों के भी कारण हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में व्यास भगवान लिखते हैं, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तो स्वयं भगवान है। यह महापुरुषों का अनुभव है। यही बात सब सोच करके विचार करके अर्जुन ने कहा, प्रभु जो मैंने कहा है परब्रह्म, आप परब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं और आप शाश्वत सनातन हैं, आप दिव्य पुरुष हैं, आप अजन्मा पुरुष हैं, आप व्यापक पुरुष हैं। यह केवल मैं ही नहीं कह रहा, मेरे अनुभव में भी ये आ रहा है और देवऋषि नारद जी को भी यही अनुभव हुआ। असित ऋषि को, देवल ऋषि को और व्यास ऋषि को भी यही अनुभव हुआ, और उनसे पूर्व में जो ऋषि हुए हैं उनको भी यही अनुभव हुआ। यह अनुभव का विषय है। इसलिए मैंने कहा आपको, जिस तत्व की बात अर्जुन इस समय कर रहे हैं वह तत्व न तो कहने का है और न सुनने का है, वह है तो केवल अनुभव का है। जिनका अनुभव हो जाता है वह कह उठते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है,
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ऐसा अनुभव हो जाता है। जो तत्व ज्ञानी है, भगवान के स्वरूप को समझ लेते हैं, वो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। जो कृष्ण के स्वरूप को समझ लेते हैं, वो कृष्ण स्वरूप हो जाते हैं। जो गोविंद के स्वरूप को समझ लेते हैं, वो गोविंद स्वरूप हो जाते हैं। और वो अपना ही स्वरूप सब जगह देखते हैं और अपने स्वरूप के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है और कुछ अलग नहीं है। ये अनुभव का विषय है। इसी में आनंद है, स्वरूप की स्थिति में, स्वरूप के अनुभव में, स्वरूप की अनुभूति में। इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में भक्ति है, इसी में ज्ञान है और इसी में परम सुख है। इन शब्दों के साथ ही मैं वाणी को विराम दूंगा। आप सबको अच्छा लगा गीता पर दार्शनिक प्रवचन, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही निज स्वरूप आप सभी को भगवत स्वरूप देखते हुए प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।